Hello, 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 everyone. Good morning. Good morning, Anuruddha. How are you doing? Good morning, sir. Good morning. So we are again back with a new training altogether, and this training is really. Let me start recording. Okay. Okay. So welcome once again. We are here again back with a new training, and this training is all about the 6 hats. You might be, thinking what are these 6 hats and how these 6 hats are related to the business, right? कभी सुना है ये 6 hat के बारे में, अनिरुद्ध? नहीं sir. Okay. So thank you so much for being here. And I'll tell you, these are simple concepts which are being used widely, लेकिन हमें पता नहीं होता और हम उसको यदि समझ के अपने बिजनेस में यूज करते हैं. इनफैक्ट बिजनेस और लाइफ इज वेरी सिमिलर. कुछ चीजों को छोड़ करके तो हम वी कैन डू बेटर इन आवर लाइफ, बेटर इन आवर बिजनेस. So I keep on finding out new topics so that I can share the knowledge with every one of you. And again, it's going to be very crisp training for max 20 to 25 minutes. और उसके बाद you can have your Q&As done, right? So we'll not wait for anybody else because I know the Shara is going on. बहुत सारे लोग अपने अपने कामों में busy भी हैं. With all due respect, let's do our work. Correct? So what I have done is I have created this training by the name the 6 thinking hats. Now मैं आपको बोलता हूँ दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल काम कौन सा है, आप बताओ. हैव यू एवर रियलाइज कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम, सबसे ज्यादा मुश्किल काम क्या है? कैन यू आंसर? सबसे ज्यादा मुश्किल काम दुनिया में क्या है? माइंड कंट्रोल करना sir. माइंड कंट्रोल करना. ओके. बट उससे भी ज्यादा मुश्किल काम पता है क्या है? सोचना, थिंकिंग. सोचना बहुत मुश्किल काम है और इसी वजह से हम क्या करते हैं, बिना सोचे समझे या थोड़ा सा सोच के कुछ काम कर देते हैं और फिर जा करके हमें आगे लगता है यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए था. और कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि आप 100% प्लान नहीं कर सकते. बट सोचना इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. यदि आपने सोच लिया ना, अच्छे से प्लान कर लिया, तो योर वर्क इज हाफ डन. करेक्ट? डू यू एग्री टू दिस? यदि प्रॉपर प्लान कर लिया, मान लीजिए मैं बोलता हूँ आपको कहाँ से कहाँ जाना है. सपोज आप दिल्ली से मुंबई जाना चाहते हो, आपने सोच लिया कि अच्छा भाई मुझे जाना है. पहले तो आपने सोच लिया कि जाना है, यू डिसाइडेड कि आपको पहुंचना कहाँ है, और उसके बाद बैक कैलकुलेशन करते हो कि उसके स्टेप्स क्या क्या हैं. तो सोचना इज मस्ट रिक्वायर्ड. करेक्ट? अब ये 6 थिंकिंग हैट्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, हाउ यू कैन यूज इन योर कोचिंग और फ्रीलांसिंग बिजनेस, दिस इज व्हाट आई एम गोना कवर टुडे. राइट? So let's understand this principle. It was developed by Edward de Bono, and he offered a structured method of exploring different perspectives. And this is all about decision making. I'll tell you, this 6 thinking hats is about decision making. आपको लगता है कि बहुत सारे लोग जिंदगी में रुके रहते हैं क्योंकि उनको उनका डिसीजन ही नहीं हो पाता. दे आर नॉट एबल टू डिसाइड एक्चुअली. वो इनडिसिसिव होते हैं. करें ना करें, कब करें, कैसे करें. कभी आपने सोचा है इनडिसीजन मोस्टली आपके नहीं बढ़ने का कारण होता है. और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सोचते नहीं, कहते चल यार देखते हैं जो होगा सो देखा जाएगा. वो डिसीजन लेकर के बढ़ जाते हैं. ये आपने कभी महसूस किया लाइफ में, ऐसा कभी आपने ऐसा किया हो? राइट ना? तो ये डिसीजन मेकिंग के 6 हैट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये आपको आपके बिजनेस में कैसे हेल्प करेंगे इससे मैं रिलेट करके आपको बताऊंगा. राइट? दैट्स द पॉइंट. ठीक है? सो लेट्स गेट गोइंग. करेक्ट? अब आते हैं ये 6 हैट्स. ये अलग अलग कलर के हैट्स अलग अलग रोल बताते हैं, अलग अलग फोकस है. द व्हाइट कैप इज, मैं इसको डिटेल में बताऊंगा. व्हाइट हैट इज, द रोल ऑफ व्हाइट हैट इज बीइंग लॉजिकल, और ये फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होता है. राइट? फिर द रोल ऑफ येलो हैट इज ऑप्टिमिज्म विच टॉक्स अबाउट द वैल्यू एंड द बेनिफिट्स. देन द ब्लैक हैट इज डेविल एडवोकेट्स. एक्चुअली ये आपको खतरा बताता है, डेंजर क्या है, द डिफिकल्टीज एंड द डेंजर्स. Red hat is all about emotions, feeling, and intuitions. Green is about creativity, where possibility and new ideas are explored. And blue hat is about management, where you're ensuring the rules of the hats are observed. Right? ये 6 हैट है. एक्चुअली 6 हैट एक नाम दे दिए गया. एक्चुअली these are 6 principles of life or business, you can say. करेक्ट? इसको हैट नाम दे दिया, थोड़ा सा लिक्रेटिव है, एंड इट हैज बीन बताया ना कि कितने टाइम से चल रहा है. मिस्टर एडवर्ड डिबोनो ने इसको बनाया, और उन्होंने स्पेशली इस चीज को किया कि डिसीजन मेकिंग को कैसे सिंपल किया जाए. राइट? हम कोई भी चीज डिसीजन करते हैं कैसे करते हैं?
बहुत सारी चीजें हम एक्चुअली अंदाजे से करते हैं, यदि मैं सही बोलूं तो, राइट। बट अंदाजे से नहीं करना है, यदि हम इसको फैक्ट्स एंड फिगर से करें, मतलब अलग अलग हाथ से करें, तो हमारा डिसीजन वुड बी बेटर. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, द फर्स्ट हैट, राइट. द फर्स्ट हैट इज अबाउट फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन. क्या होता है इसका एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगा और डेफिनेशन भी बताऊंगा कि जब आप कोई भी डिसीजन लेते हो और उसमें डेटा रहता है, फैक्ट्स रहता है, तो डिसीजन हमारा ज्यादा सही रहता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अनिरुद्ध, यू आर द ओनली पर्सन हियर, दैट्स ओके. मैं आपको बोलता हूँ कि जैसे आपने कोई डिसीजन लिया, क्या आपने डेटा को चेक करके लिया या अपने मन में जो आया उससे कर लिया? हैव यू एवर एनालाइज दिस? मन में जो है उससे ही कर लेते। एग्जैक्टली. तो उससे होता क्या है? अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाता और काम भी अच्छे से नहीं हो पाता। एग्जैक्टली. सो लेट्स टॉक अबाउट, जैसे मैंने कहा कि मेरा ऑडियंस है या आपका ऑडियंस है. आपका ऑडियंस अभी क्या है अनिरुद्ध? हु आर योर ऑडियंस? ये चेन्नई पीपल्स हु आर अर्निंग मोर देन 20 lakhs per annum फॉर व्हाट? for their wealth creation. ठीक है, आपके लिए वेल्थ क्रिएशन है. यदि आपके पास डेटा हो कि ये 20 लाख के ऊपर के लोग कहाँ कहाँ और इन्वेस्ट कर रहे हैं, किन किन चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं, उसका डेटा होना चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं. हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो सकता है गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो सकता है कि वो कुछ सिक्योर बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो सकता है वो लैंड खरीद रहे हो. करेक्ट, देयर कुड बी मेनी थिंग्स. बट यदि आपका डेटा नहीं है, आपके पास उनका डेटा नहीं है, तो आप तुक्के में काम करोगे, राइट. और यदि आपका डेटा है, आपका डेटा कहता है कि यार दीज आर द पीपल हु आर इन्वेस्टिंग मोर इन रियल एस्टेट या मोर इन गोल्ड, तो आप उसके हिसाब से अपनी सर्विसेज को कस्टमाइज कर सकते हैं, राइट. अब मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूं कोचिंग और फ्रीलांसिंग बिजनेस में. कोचिंग में यदि आपका क्लाइंट परफॉर्मेंस, आपका कोई क्लाइंट है, राइट, और आपने क्लाइंट को कुछ काम दिया, उनका परफॉर्मेंस आपने एक डेटा से चेक किया, मॉनिटर किया, तो आपके पास बिल्कुल टू द पॉइंट रहेगा कि कहाँ पे वो क्लाइंट मिस कर रहे हैं और कहाँ पे उनको ज्यादा जरूरत है. मेक सेंस? डेटा एंड फैक्ट्स, माइंड इट. दिस इज ऑल अबाउट डेटा, फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, जो कि हमें अपने मन से नहीं सोचना है, हमें उस डेटा से बात करनी है. और हम क्लाइंट के साथ भी कहेंगे कि सी दिस इज व्हाट योर डेटा सेज, कि आप इसमें अच्छे हो, इसमें बुरे हो, इसमें कम है, इसमें ज्यादा एफर्ट लगाना है. दैट मेक्स सेंस फॉर देम एज वेल एंड फॉर अस एज वेल टू इम्प्रूव ऑन दिस. ठीक बात बोला. Now, let's come to the freelancing business. अब फ्रीलांसिंग बिजनेस में पीपल आर गेटिंग इनटू द बिजनेस, बट वो रिसर्च नहीं करते मार्केट में क्या चाहिए, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है. उन्होंने कॉम्पिटिटर एनालिसिस किया ही नहीं है. कॉम्पिटिटर्स क्या ऑफर कर रहे हैं, कैसे ऑफर कर रहे हैं. लेट्स से फॉर यू, आपने कहा वेल्थ क्रिएशन, राइट. वेल्थ क्रिएशन के लिए हजारों लोग काम कर रहे हैं अभी, करेक्ट. हैव यू एवर रिसर्च द मार्केट कि वो वेल्थ क्रिएशन में क्या करवा रहे हैं? नहीं ना. अभी आपके मन में ऐसा है कि मैं ऐसा करवा दूंगा, वैसा करवा दूंगा. एक बार मार्केट रिसर्च आप करो. मार्केट रिसर्च से पता चलेगा कि आपके कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं और मार्केट में ट्रेंड क्या है. क्या होता है ना, एक हर टाइम पे एक ट्रेंड चल रहा होता है, हर टाइम पे एक ट्रेंड चल रहा होता है मार्केट में, राइट. यदि आप पुराने ट्रेंड पे फोकस कर रहे हो और ट्रेंड बदल गया है, तो कोई आपके पास नहीं आएगा. तो आपको ट्रेंड के साथ अपडेट रखना है, ठीक है. तो ये कब होगा? जब आपके पास डेटा होगा. सो दिस व्हाइट हैट इज टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन विथ डेटा, राइट. Let's come to the second point, which is the red hat. Red hat is about emotions and intuitions. अब इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं? ये क्या होता है? ये आपके एक्सप्रेशंस ऑफ फीलिंग्स को ना इनकरेज करता है. जैसे एग्जांपल में देता हूं, कोचिंग में क्लाइंट का इमोशन है, क्लाइंट कोई चीज को रजिस्ट कर रहा है. मान लो जो मैंने कहा, मेरा कोई क्लाइंट है, मैंने कहा यार आप वीडियो बनाओ, फॉर एग्जाम्पल, एंड दैट पर्सन इज नॉट मेकिंग वीडियोज, राइट. उनका कुछ ना कुछ इमोशनल चैलेंज है. उसको हम कैसे समझेंगे? बाय एनकरेजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग. मैं उनको बोलूंगा, पूछूंगा कि भाई आपको वीडियो बनाने में क्या तकलीफ आ रही है, करेक्ट. जब तक वो तकलीफ वो बताएंगे नहीं और जब तक उसका सोल्यूशन मैं नहीं दूंगा, वो कैसे उस चैलेंज को ओवरकम करेंगे, राइट. सो दिस रेड हैट इज अबाउट एनकरेजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस. चाहे वो अच्छा इमोशन हो चाहे बुरा इमोशन हो, दैट इज सेपरेट, बट वी नीड टू हेल्प आवर ऑडियंस, आवर पीपल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, राइट. उसी तरह फ्रीलांसिंग बिजनेस में, जैसे आपने कहा, आप कहते हो इंट्यूटिव जजमेंट्स को आप प्रिफर करते हो. जैसे आपने कहा कि मेरा क्लाइंट है, क्लाइंट ने ये चीज नहीं किया ना यार, उसको कुछ दिक्कत आ रही होगी, राइट. यू कैन अज्यूम दैट थिंग.
बेस्ड ऑन योर इंट्यूटिव, आपके इंट्यूशंस के ऊपर आप डिसीजन ले लेते हो, विच इज रॉन्ग. You have to literally get into their minds to understand what feeling or emotions are there which is stopping them or helping them to do. कोई बहुत अच्छा कर रहा है, उससे भी पूछो क्या मतलब कि आपको क्या ट्रिगर कर रहा है, क्या अच्छा लग रहा है कि आप और इससे अच्छा कर रहे हो. सो वो जब वो बताएंगे ना कि यार मैं पहले ऐसा सोचता था, अब मैं ऐसा सोचता हूँ, अब उनका थॉट प्रोसेस चेंज हो गया है, उन्होंने अपने इमोशंस को आपके साथ शेयर किया है. सो यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट. सो द सेकेंड हैट इज अबाउट इमोशंस एंड इंट्यूशंस, right? Now let's go to the third hat, which is black. Black hat is about caution and critical thinking. Correct? Caution and critical thinking का मतलब होता है कि आपको जो रिस्क आने वाले हैं या जो रिस्क हैं अभी, वो आप अपने कस्टमर के साथ शेयर करते हो. तो इसमें क्या होता है, आप आइडेंटिफाई करते हो रिस्क, वीकनेस, और हो सकता है कुछ पोटेंशियल प्रॉब्लम है. लेट्स से कि मैं आपको बोलता हूँ कि कुछ समय के बाद I'll tell you to do a online event or I'll tell you to do a webinar. अब वो क्लाइंट जो है ना वो डर रहा है, यार मैंने कभी वेबिनार नहीं किया है, मैं ऐसे बोलना नहीं आता मुझे, राइट? तो जब तक आप ये चीज उनके साथ डिस्कस नहीं करोगे, एंटिसिपेट नहीं करोगे, तब तक आप आगे उनको बढ़ा नहीं सकते. सो कोचिंग में एंटिसिपेटिंग ऑब्स्टेकल्स जो है ना, उनके ऑब्स्टेकल्स क्या हो सकते हैं, प्रोबेबल ऑब्स्टेकल्स, वो हम बातें करते हैं यहाँ पे, राइट? इसी तरह फ्रीलांसिंग बिजनेस में मान लीजिए आप कोई नया बिजनेस वेंचर करना चाहते हैं, आपको पॉजिटिव तो दिखता है बट आपके उसके नेगेटिव साइड आपने नहीं देखा है, वो भी आपको कहीं ना कहीं दिमाग में रखना है, सो दैट यू कैन एक्चुअली अपफ्रंटली ask them to take precautions or take some measures which maybe hindering their growth or something like that, right? तो ये ब्लैक हेड क्या करते हैं, आपके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, आपके वीकनेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, राइट? ठीक है, तीसरा पॉइंट अनिरुद्ध. Okay. नाउ लेट्स गो टू द फोर्थ हैट, व्हिच इज येलो हैट. येलो हैट इज अबाउट पॉजिटिविटी एंड बेनिफिट्स. हर चीज में क्या होता है, दो थॉट्स होते हैं, एक पॉजिटिव थॉट और नेगेटिव थॉट होते हैं. येलो हैट इज अबाउट टॉकिंग अबाउट ऑप्टिमिज्म, बेनिफिट्स एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट. हम कभी किसी से नेगेटिव बात नहीं करेंगे, राइट? हम हमेशा, जैसे एग्जांपल मैंने दिया है, एक्नॉलेजिंग क्लाइंट स्ट्रेंथ एंड अचीवमेंट्स. हर इंसान में कुछ कमियां होती है, हर इंसान में कुछ अच्छाई होती है, तो हम यहाँ पे क्लाइंट के स्ट्रेंथ और अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे, ताकि उनके डिसीजन मेकिंग में उनको और हमारे को दोनों को हेल्प हो जाए. क्योंकि मैंने बोला ये सारे जो हैट्स है ना, सारे कॉन्सेप्ट्स हैं डिसीजन मेकिंग के हैं. जब हम किसी क्लाइंट के स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं, उनका अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं, तो हम उनको उन सारी चीजों से अटैच करके एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं फॉर द नेक्स्ट स्टेप इन देयर बिजनेस, इन देयर जर्नी. करेक्ट? सिमिलरली इन फ्रीलांसिंग बिजनेस, हम लोग एक प्रपोजल, जैसे मान लीजिए एक कोई प्रोजेक्ट आप नया करना चाहते हो, उसमें जो एडवांटेज है, हाईलाइटिंग द एडवांटेज ऑफ अ क्रिएटिव प्रोजेक्ट. तो जब आप पॉजिटिव रहते हो ना और ये सारी चीजें सोचते हो, तो आपके दोनों बिजनेसेस में ये हेल्प करता है, राइट? सो ओवरऑल क्या करता है, एक पॉजिटिव माइंडसेट को डेवलप करता है येलो हैट थॉट, राइट? और क्लाइंट को मोटिवेट करता है ताकि वो बढ़िया से बढ़िया डिसीजन ले जाए जो कि उसके बिजनेस को आगे बढ़ाए और उसके बिजनेस के चैलेंज को खत्म करे, राइट? नाउ कमिंग टू द ग्रीन हैट, विच इज अबाउट क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. देखिए, सोशल मीडिया हो, वर्चुअल वर्ल्ड हो या डिजिटल वर्ल्ड हो, एवरीबॉडी लव्स क्रिएटिविटी. हर किसी को कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है, राइट? अब यहाँ पे क्या है, जब हम कुछ नया आइडिया जनरेट करते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, तो जाके हमें क्रिएटिविटी का पार्ट पता चलता है कि अच्छा ये भी तो किया जा सकता था. दिस इज व्हाट वी माइट नॉट हैव डन अर्लियर बट नाउ इट कैन बी डन, एंड वी हैव टू बी क्रिएटिव इनफ. इससे क्या होता है, इससे क्लाइंट का जो अंदर का क्रिएटिविटी है ना, और कुछ ऑल्टरनेट ऑप्शंस निकलता है. जो आप कर रहे हो तो आप कर ही रहे हो, राइट? जो आप रेगुलरली कर रहे हो दैट्स ओके, बट व्हाट न्यू यू आर थिंकिंग, व्हाट न्यू यू आर एक्सप्लोरिंग, व्हाट न्यू इनोवेटिव सॉल्यूशंस यू आर क्रिएटिंग फॉर योर ऑडियंस, ये सारी चीजें ग्रीन में आती हैं. जिसको मैंने बोला है कि इंकरेजिंग क्लाइंट टू एक्सप्लोर ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव एंड सोल्यूशन. क्योंकि जो एक सोल्यूशन है वो तो चल ही रहा है जिंदगी भर, वही तो नहीं चलेगा ना. So you have to think new, you have to think something innovative for your audience and obviously for your business, right? फ्रीलांसिंग में फिर से आप देखिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्रिएटिव स्ट्रेटजीज टू रीच अ टारगेट ऑडियंस. मान लीजिए
जैसे आपने बताया कि यू वांट टू वर्क विथ पीपल हु आर इनटू हु हैव 20 lakhs ऑफ लेट्स से इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी और समथिंग। अब वहां पे आपको टारगेट ऑडियंस क्या ढूंढ रहा है क्रिएटिव, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। यदि आप उस टारगेट ऑडियंस के क्रिएटिविटी वाली चीज से अलाइन कर पाए तो ऑडियंस आपके पास डेफिनेटली आएगा। सो अगेन व्हाट दिस ग्रीन हैट इज डूइंग, this green hat is helping you to think creative, foster innovation and inspire fresh approach. ठीक है। सो ग्रीन इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। आपको कुछ नया सोचना है कि नया क्या करूं, क्योंकि पूरी दुनिया जो कर रही है आप भी वही चीज करोगे तो आप कैसे अट्रैक्ट करोगे लोगों को, राइट। नाउ लेट्स कम टू द सिक्स्थ वन विच इज ब्लू हैट। दिस इज अबाउट कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या करता है, जितना भी आपने सोचा है ना, जैसे 5 हैट की जिसकी हमने बातें करी है, इन सब को मैनेज करता है और इसके हिसाब से एक ऑब्जेक्टिव सेट होता है, राइट। तो अब मैं एग्जांपल देता हूँ, कोचिंग इंडस्ट्री में आप स्ट्रक्चर करते हो अपने कोचिंग सेशंस को ताकि अपने क्लाइंट को आप गोल बता सको और गोल की तरफ लेके जा सको, राइट। फ्रीलांसिंग बिजनेस में क्या होता है, आपने कोई प्रोजेक्ट लिया है, उस प्रोजेक्ट का टाइमलाइन क्या है, डिलीवरेबल्स क्या है, क्लाइंट को आपने कैसे अपडेट करना है, उसको अपना प्रोग्रेस कैसे बताना है, ये सारी चीजें आप एक्चुअली, इसीलिए इसका नाम दिया है मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन, कि आप कंट्रोल करते हो और ऑर्गेनाइज करते हो सारी चीजों को, राइट। सो योर वर्क बिकम्स इजियर। सो अब ये क्या करता है, ओवरऑल ब्लू हैट इज हेल्पिंग स्ट्रक्चरिंग द डिसीजन मेकर टू फोकस ऑन गोल्स, राइट। एंड उसके हिसाब से आप कम्युनिकेशन करते हो, प्लानिंग करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, एंड दैट्स इट। सो ऑल दिस 6 hats, I'm again telling you, all these 6 hats are helping you to take a right decision. Now the first is, again I'll just repeat it, first is the white hat, which is based on facts and figures. Second is red hat, which is all about emotions and expression of feelings from your audience. Third is caution and critical thinking, which is anticipating some problems or evaluating the downside of something new which you are going to do. Yellow hat is about positivity and benefits, where you are acknowledging client strength and achievements and obviously highlighting something good which you are doing. Then green hat is about creativity and innovation, where you are encouraging the clients to explore new opportunities, new perspectives, new solutions. And sixth one is controlling or organizing, where you are doing everything in a sequence, whatever we have thought, जो process है उसमें आपने process को actually implement करना is about organizing and controlling. That's it. So these are the 6 hats. Now you tell me if you have any questions. My training is done. It's almost around 18 minutes. Yes. सर सब समझ में आया, जो भी गलतियां हो रही थी मेरे से, तो Right. उसका एक पूरा आइडिया ये 6 पॉइंट्स में समझ में आया। थैंक यू वेरी मच सर। गुड। तो आप क्या करना आगे से ना, कुछ भी जब सोच रहे हो ना तो आप दिमाग में रखना यार इसके पीछे डेटा क्या है, डेटा कहाँ से निकालेंगे। और नेट पे आपको बहुत सारा डेटा मिल जाता है, फ्री का भी, कहीं जरूरत पड़े तो आप पेड भी कर सकते हो। फिर क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशन, ये सारी चीजें जो आपके बिजनेस में चाहिए, हर किसी के बिजनेस में चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन चीजों पर फोकस नहीं करते, हम लोग बस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, राइट। और उससे क्या होता है, हमारा इंट्यूशन जो कहता है हम उसको प्रेफर करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, लेट से आपने एक प्रोग्राम बनाया फॉर एग्जाम्पल, आपने, बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, सर मेरे प्रोग्राम का प्राइस क्या होना चाहिए, राइट। मुझे नहीं पता आपने जो किया आपके प्रोग्राम का प्राइस क्या है, आपके सर्विसेज का प्राइस क्या है, बट आप कैसे पहुंचे उस प्राइस तक। आपने मन में देखा, मन में सोचा यार मैं इतना वर्थ हूँ, इसके हिसाब से करना चाहिए, या क्या किया। वैल्यू निकाली टाइम की, या फिर क्या बोलते हैं, टाइम की वैल्यू, या फिर आवरली रेट वगैरह जो भी खुद का है वो निकाल अपना एक्सपीरियंस उसमें डाल के वो वही करते हैं। समझो 499 रुपीज पर आवर का कंसल्टेशन है या कैसा है, वो उसी हिसाब से। करेक्ट। चलो आपने कुछ पैरामीटर लिया, आप क्या करो, इसका सही तरीका क्या है, आपके निश में जो लोग भी कर रहे हैं आप उनको एक्सप्लोर करो, यही मार्केट रिसर्च है। मान लीजिए, मैं ये नहीं कहता कि आपको एग्जैक्टली वही फॉलो करना है, बट उससे आपको एक आइडिया मिलेगा, डेटा से ना आपको बहुत आइडिया मिलेगा कि मान लीजिए वेल्थ क्रिएशन में देयर आर कोचेस, हाउ मच मनी दे आर चार्जिंग फॉर व्हाट, ड्यूरेशन क्या दे रहे हैं, सिखा क्या रहे हैं, और कितना पैसा चार्ज कर रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं, क्योंकि हर हर स्टेज पे अलग अलग लोग मिलेंगे, कोई बहुत हाई चार्ज कर रहा होगा, कोई मीडियम वाला होगा, कुछ स्टार्टर्स होंगे, तो स्टार्टर्स कितना चार्ज कर रहे हैं, मीडियम वाले कितना चार्ज कर रहे हैं,
और जो टॉप के कोचेस हैं वो कितना चार्ज कर रहे हैं, आप अपने आप को कहाँ पोजीशन कर रहे हो उस बीच में, उससे आपको आइडिया मिलेगा। यस। राइट, मान लीजिए कोई 10 लाख रुपए चार्ज कर रहा है जो पिछले 10 साल से काम कर रहा है, लेट्स से आपने अभी शुरू किया, तो आप उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते। यस। बट आप ये देख सकते हो कि जिन्होंने 1-2 साल में कुछ किया है वो कितना कर रहे हैं, तो उससे आपको एक आइडिया मिलेगा। और उसके बाद आपको क्या है, एक ट्रायल रन करना पड़ेगा टू चेक वेदर पीपल आर लिटरली रेडी टू पे दैट मनी टू यू और नॉट। उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी, आप अंधेरे में काम नहीं करोगे, यस। है ना। उसके बाद जब क्लाइंट आ जाते हैं तो जैसे मैंने बोला इमोशंस वगैरह को, क्लाइंट यदि अच्छा कर रहा है तो भी आपको पूछना है कि यार व्हाट इज हेल्पिंग यू टू ग्रो। राइट, कुछ तो आपके दिमाग में चल रहा है, आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। कुछ लोग आएंगे ऐसे होंगे जो नहीं काम कर रहे होंगे, आप उनसे पूछो कि भैया क्यों नहीं काम कर रहे हो, व्हाट इज दैट एलिमेंट विच इज स्टॉपिंग यू टू डू। तो आपको उनके इमोशन का पता होना चाहिए, उनके फियर का पता होना चाहिए, उनके चैलेंजेस का पता होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आप उनको बार बार कहोगे करो 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 करो, राइट, एंड वो क्या कहेंगे, ठीक है जी कर रहे कर रहे कर रहे, और करेंगे नहीं। इससे किसका नुकसान है, क्लाइंट का भी नुकसान है और कहीं ना कहीं आपका भी नुकसान है, क्योंकि आप उनको रिजल्ट क्रिएट नहीं कर पाओगे। बराबर। और यदि आपने उस चीज को ब्रेक कर दिया जो उनके दिमाग में स्टॉपिंग फैक्टर है, तो वो फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो बीइंग अ कोच और बीइंग इन सर्विस जो भी है, आपको अपने क्लाइंट के ये चैलेंजेस भी पता होने चाहिए और उनको इनकरेज करना चाहिए कि कुछ नया करो, कुछ नया सोचो। क्योंकि देखो, मार्केट में कुछ भी सीक्रेट नहीं है, एवरीबडी नोज क्या हो रहा है, यस। लेकिन उसी में कुछ ना कुछ नयापन हर कोई लेके आ रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ नया कर रहा है। यदि वो नया ना हो तो सबको तो एक जैसा ही लगेगा फिर, तो फिर आप भी उसी भीड़ में शामिल हो जाओगे। अपने आप को थोड़ा सा भीड़ से अलग करना होगा। भीड़ से अलग करने के आपको लिए क्रिएटिव थिंकिंग लेना पड़ेगा, आपको कुछ नया सोचना पड़ेगा कि आप अपने कस्टमर्स को कैसे एंगेज कर सकते हो, कैसे उनको ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट दिला सकते हो। राइट, जैसे मैंने अभी एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, मैंने उसमें देखा कि मेरे भी ऑडियंस जो हैं वो थोड़े से स्लो हैं। स्लो को मैं कैसे फास्ट कर सकता हूँ ताकि उनको मैं जल्दी से जल्दी रिजल्ट दूँ। तो मैंने उनको बोला मैं अब एआई टूल्स के साथ काम करवाऊंगा आपको। राइट, अब एआई टूल्स के साथ काम करेंगे, उनका समय थोड़ा सा बचेगा। बराबर। मैंने वो चैलेंज फाइंड किया, पूछते भाई आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मेरे को ये चीज करने में समय लग रहा है, ये चीज करने में समय लग रहा है। तो मैंने सोचा कि अच्छा इस समय को कैसे मैं रिड्यूस कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि चलो लेट्स फाइंड सम टूल्स व्हिच कैन हेल्प माय ऑडियंस रिड्यूस द टाइम। तो मैंने वो सोल्यूशन निकाल दिया, मैंने कुछ नया सोचा। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको भी ऐसे सोचते रहना है कि आपके ऑडियंस को कहाँ पे क्या चैलेंज आ रहा है। क्योंकि कोचिंग बिजनेस इज नॉट ओनली अबाउट कि भाई नाक की सीध में चलते जाना, आपके 50 चीजें इधर से इधर से इधर से आते रहती है, और आपको हर चीज का सोल्यूशन देना है आपके ऑडियंस को, यस। ना। डन, एनी एनी अदर क्वेश्चन यू हैव। आपका कैसा लॉन्च का कैसा चल रहा, आप बोल रहे थे ना कि आप। चलो सर, एक मैं आपको 2-3 दिन में व्हाट्सएप कर दूंगा हम्म, जो भी मैंने तैयार किया है उसका। और फिर 12 तारीख को लॉन्च हो जाएगा सर। ठीक है। फिर दशहरे की वजह से घर का भी काम चालू है और बाकी की भी चीजें रहती है, पूजा वगैरह। राइट राइट, थोड़ा सा लेट हो रहा है। 2-3 बिल्कुल। व्हाट्सएप कर दूंगा सर आपको। चलिए गुड, अच्छा कीजिए। सर और थैंक कोई और क्वेश्चन हो तो पूछिए। बस अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ है, हमारा ट्रेनिंग इज ऑलमोस्ट डन। कुछ एक लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि दे आर ट्रैवलिंग तो आज ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। बट इफ आई एम देयर, आई एम, मैं कोई नहीं भी रहता ना तो मैं अपना काम करता हूँ। आई एम ऑन बराबर। माई प्रॉमिस, आई इफ आई हैव डिसाइडेड, यदि मैं कहीं जा रहा हूँ या ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं पहले बता देता हूँ कि भाई इस सैटरडे को मैं नहीं करूंगा। बट दैट्स माई प्रॉमिस एंड आई ट्राई टू फाइंड आउट सम न्यू थिंग्स, कुछ नई नई चीजें जो शायद लोग इसके बारे में बात ही नहीं करते। लोग सीधे कहते हैं आ जाओ मैं पैसा कमाना सिखा देता हूँ आपको। अरे यस। पैसा आप तब कमाते हो जब अंदर में वो लर्निंग आपकी बन जाती है, वही लर्निंग आपको पैसे देती है। यस। So I'm literally focusing on certain things which people are not talking about in coaching industry. लास्ट ट्रेनिंग भी मैंने वैसे ही कहा, आपको बताया था जो यस। यस। आज भी मैंने कुछ वैसे किया कि स्ट्रैटेजीज की कमी नहीं है, आई कैन ऑल्सो गिव यू हजारों स्ट्रैटेजीज। बट वो स्ट्रैटेजी आपको कहीं ना कहीं लगेगा ये सुना हुआ है सुना हुआ है सुना हुआ है यार, ये तो हर कोई बोल रहा है। ठीक है, वो भी जरूरी है, वो भी मैं इंक्लूड करता रहता हूँ इन बिटवीन। बट मेरा पर्पस है कि दोनों चीजें पैरेलल चलनी चाहिए, आपकी यस। पर्सनल ग्रोथ होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ योर थिंकिंग। अब एक चीज आप बताओ, मैं एक लेबर जो ईंट सीमेंट उठा रहा है, बोरियां उठा रहा है, और एक ऑफिसर जो है वो अपने ऑफिस में एसी केबिन में बैठ के काम कर रहा है, दोनों में फर्क क्या होता है। उसको टाइम गधा मेहनत करने की क्या बोलते हैं आदत लगे वाली रहती है लेबर को।
और जो बॉस रहता है वो थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में चीजें मैनेज करता है पूरी। मैं बताऊं दोनों में फर्क क्या है? सोचने का। जो जो मजदूर है वो सोच नहीं सकता, उसको बस इतना पता है मुझे ये बोरी यहाँ से ढो के वहां ले जानी है बस। और वो जो मैनेजर है जो वहाँ ऑफिस केबिन में बैठ रहा है वो 50 चीजें सोच पा रहा है। सो द डिफरेंस इज इन द एबिलिटी टू थिंक। जो जितना अच्छा सोचेगा वो उतना अच्छा करेगा, उतना आगे बढ़ेगा। दैट्स द डिफरेंस। राइट, तो हमें अपनी सोच को भी स्ट्रेंथन करना है ना, सो दैट वी कैन थिंक। एंड द बेटर वी थिंक द बेटर वील डू। यदि हम सोच ही नहीं पाएंगे तो हम करेंगे क्या? आप सोच के देखो। यस यस। तो दैट वाज द पॉइंट। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लाइफ में भी जुड़ी होती हैं। आप घर में ही कुछ काम करा रहे हो, यदि बिना सोचे समझे कराओगे तो क्या होगा? नुकसान होगा, या टाइम ज्यादा लगेगा, परेशानियां ज्यादा होंगी। और यदि सोच समझ के करोगे तो चीजें ज्यादा अच्छी होंगी। आप मतलब कम कॉस्ट कम टाइम में आप अच्छा चीज करा सकते हो, है ना? तो इट्स एवरीवेयर। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ थिंकिंग, पीपल आर नाउ डेज जस्ट डूइंग एंड डूइंग एंड डूइंग। बस कर रहे हैं, मतलब मैं बोलता हूँ गधों की तरह बस भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं। सोच नहीं रहे हैं कि भाई ढंग से थोड़ा सा रुक के सोच लें कि यदि इसको मैं अच्छे से प्लान कर लूँ शायद इतने भागने की जरूरत ही नहीं होगी। बराबर है। That's it from me in today's session. You tell me if you have any other question or we'll close. नो सर, थैंक यू वेरी चलिए, वेलकम, कीप डूइंग ऑल द बेस्ट, और आप बताना जो भी प्रोग्रेस है। ठीक, मच। चलिए, ठीक। जय बाय, बाय बाय।